सूत जी महाराज जी से सौनक मुनि जी पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने इस भागवत के विषय में बताया, पर ये भागवत जी कौन से युग में किसकी प्रेरणा से और किन्होंने ये भागवत जी की रचना करी है, आप हमको विस्तार से बताइए। सौनक मुनि पूछ रहे हैं कि कस्मिन् युगे प्रत्ययम् अस्थाने वा केन हेतुनाम् कुतः संचोदितं कृष्णं कृतवान् संहितां मुनिम्। सौनक मुनि पूछ रहे सूत जी महाराज जी, यह श्रीमद् भागवत की कथा किसने लिखी, कब लिखी और किस उद्देश्य से लिखी और किस युग में इस श्रीमद् भागवत की रचना हुई, आप हमको संपूर्ण विस्तार से बताइए प्रभु। तब सूत जी महाराज जी सौनक मुनि को और उन 88,000 ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि द्वापरे शमन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशरा योगी वाशभ्यम कलया हरि। सूत जी महाराज जी बोले, सौनक मुनि 88,000 ऋषि मुनियों, परम पिता नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्मा जी से ही वशिष्ठ जी की उत्पत्ति हुई। वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पराशर और पराशर के पुत्र हुए सत्यवती और पराशर के पुत्र हुए महर्षि वेद व्यास जी। वेद व्यास जी वेदों के ज्ञाता हुए, भूत भविष्य को पहचानने वाले हुए और साक्षात ये नारायण के ही रूप हैं और नारायण के एक अवतारों में व्यास जी का भी एक अवतार है। इन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट लिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की जो संहिता है, इन चारों वेदों की संहिता को ब्राह्मण आरण्यक को दे दिया और जो उपनिषद हैं ये इनके भी 4 भाग किए और इन उपनिषदों को पहल को दे दिया और ऋग्वेद को भी अपने शिष्य पहल को उनने प्रदान किया। सामवेद जैमिनी मुनि को दिया और यजुर्वेद वैशंपायन मुनि को दिया और अथर्ववेद सुमंत मुनि को वेद व्यास जी ने प्रदान कर दिया। वेद व्यास जी विचार कर रहे हैं कि मैंने महाभारत जैसे महान पुराण की रचना भी करी, पर जब से मैंने ये महाभारत लिखा है, महाभारत की रचना करी है, तब से घर घर में महाभारत हो रही है। वेद व्यास जी बोल रहे हैं, मैं ऐसा क्या भूल रहा हूं, मैंने तो क्रमशः 17 पुराणों को लिख दिया है अभी तक, लेकिन मेरी चित्त को शांति नहीं पहुंच रही है। मेरा मन ये उदास क्यों है। वेद व्यास जी सम्याप्रास क्षेत्र में मणिभद्रपुरी में बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी के पावन तीर पे बैठे हुए थे और उदास हो रहे हैं। अपने आप को बोल रहे हैं, हे महर्षि व्यास, तूने इतने पुराण लिखने के बाद भी, 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी तेरी ये चित्त वृत्ति शांत क्यों नहीं हो रही है। जब वेद व्यास जी बड़े उदास थे, सम्याप्रास क्षेत्र में मणिभद्रपुरी व्यास गुफा में बैठ करके उदास हो रहे थे और उसी समय वहां पर देव ऋषि नारद जी पहुंच गए और नारायण नारायण करते करते देव ऋषि नारद जी पहुंच गए। देव ऋषि नारद जी ने व्यास जी को प्रणाम किया और व्यास जी ने देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया। बोलते हैं, नारद जी बोलते हैं, व्यास जी आप उदास क्यों हो, आपकी उदासी का क्या कारण है। व्यास जी बोलते हैं, महर्षि, हे देव ऋषि नारद, मैंने तो 17 पुराणों को लिख दिया, पर अभी भी मेरी मन की शांति नहीं हुई है।
मेरी उदासी का कारण तो मुझको ही मालूम नहीं है कि मैं उदास क्यों हूं। मेरा चित्त शांत नहीं है। देव ऋषि नारद जी मुस्कुराने लगे, बोलने लगे, हे व्यास जी, हे महर्षि व्यास, आपने 17 पुराणों की रचना कर दी है। उन पुराणों में आपने जिस प्रकार धर्म का निरूपण किया है, वेद और शास्त्रों का प्रचार किया है, आपने अभी तक भगवान के नामों का और भगवान की कृतियों का वखान नहीं किया। हे व्यास, जब तक आप 18वां पुराण नहीं लिखोगे तब तक आपकी चित्त वृत्ति शांत नहीं हो सकती, तब तक आपका मन शांत नहीं हो सकता।